नमस्कार दोस्तों। आज हमारा क्लास स्टार्ट हो चुकी है और क्लास स्टार्ट का टाइम है डेली रोज आपको 7:30 PM पर रोज जीके की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। रोज शाम को 7:30 बजे जीके और हिंदी BSTC में जीके और हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस रोज शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री जो टीवी पिक्चर की ट्यूब का निर्माण करती है वो कहाँ पर स्थित है? सेमकोर जो है वो पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है तो वो है कोटा में। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री है वो कोटा में है और ये पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। उसके बाद आ जाइए आप, राज्य में सफेद सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में अजमेर, ब्यावर, केसरगढ़, ये इसका आंसर इसी रहेगा क्योंकि खागरिया, खंगार, गोपालगढ़ जोधपुर में भी है और होटन जोधपुर दोनों ही जगह सफेद कारखाने सीमेंट के स्थित है। और ब्यावर जो अजमेर में आता है, केसरगढ़ पैटर्न में चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई है? ब्यावर अजमेर में और ब्यावर में जो चीनी मिल स्थापित की गई है वो सहकारी क्षेत्र में, ये सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई है। ब्यावर और केसरगढ़ पैटर्न में चीनी की मिल जो स्थापित की गई है वो सहकारी क्षेत्र में की गई है, स्थापित की गई है। राजस्थान में नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? राजस्थान में नमक का उत्पादन सर्वाधिक सांभर में किया जाता है जो जयपुर में है। राजस्थान का जो 90% नमक है, नमक का उत्पादन है वो सांभर झील से किया जाता है। राजस्थान का 90%, राजस्थान का 90%। उसके बाद हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है वो कहां पर स्थित है? हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री है जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है वो धौलपुर में स्थित है। राज्य की आईटी नीति कब घोषित की गई थी? राज्य की आईटी नीति घोषित की गई थी और राज्य की 1 दिसंबर 2007 में, 1 दिसंबर, तो आंसर हमारा रहेगा 1 दिसंबर 2007 में देश की राज्य की आईटी नीति घोषित की गई थी। नीलैंड ट्रक का कारखाना राज्य में कहाँ स्थित है? नीलैंड ट्रक, जैसे क्या नाम है इसका, नीलैंड ट्रक है, नीलैंड है, अशोका नीलैंड इसका पूरा नाम है, अशोका नीलैंड। और राजस्थान में टाटा का भी कारखाना है जिसके ट्रक चलते हैं। अशोक नीलैंड की ट्रक या बस दोनों ही चलती हैं। और ये जो स्थित है ये अलवर में, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है अशोक नीलैंड का जो कारखाना है, इसमें जहाँ पे गाड़ियां मतलब मैन्युफैक्चर की जाती है। राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी है? केशव राय, कॉटन, दी मेवाड़ शुगर मिल्स, तो इसमें है बी। राज्य की पहली शुगर और चीनी मिल जो थी वो दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ थी। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान की सबसे पहली शुगर मिल स्थापित की गई थी। राज्य में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निम्न में से है तो किसकी सहायता से है? राजस्थान में इसका जो है ये आंसर रहेगा, राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है वो जापान की सहायता से खोला गया है। उसके बाद आ जाइए आप, राष्ट्रीय महत्व की योजना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कितने प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है?
राजस्थान का जो ये राष्ट्रीय महत्व की योजना है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें राजस्थान का है हिस्सा है 39%। इसमें 39% राजस्थान का हिस्सा है। आंसर है हमारा सी। राष्ट्रीय महत्व की योजना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसमें राजस्थान का हिस्सा 39% है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास के मार्ग में कौन सी बाधा थी? तो राजस्थान के विद्युत की जो राजस्थान में सीमेंट उद्योग है उसके जो विकास में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या थी वो ये थी कि राजस्थान में एक तो लाइट टाइम पर नहीं आती, विद्युत की अनियमित पूर्ति है, पुरानी उत्पादन तकनीकी है और तीसरी कोयले की कमी है। इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर है कि तीनों ही समस्या राजस्थान में आती है। तीनों समस्या जब लाइट ही नहीं आएगी तो चलाओगे किससे, और उत्पादन तकनीकी जब तुम्हारी पुरानी है तो तुम उससे जल्दी नहीं कर सकते हो, और कोयले की कमी। और आपको बताइए कि जब सीमेंट को गर्म करने के लिए कोयला की जरूरत पड़ती है, तो इसका आंसर है डी। इसमें से डीएमआईसी परियोजना के तहत देश के कितने प्रदेश आएंगे? अभी डीएमआईसी क्या है? हाँ, तो अजय जो डीएमआईसी परियोजना है वो क्या है? डीएमआईसी परियोजना है वो है दिल्ली दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये परियोजना है जिसके अंदर देश के कितने प्रदेश आएंगे? तो पहला आ गया दिल्ली, मान लो आपको दिल्ली, हरियाणा, मैं शॉर्ट समझा देता हूं, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। कितने हो गए? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। और कोई बात बीच में आ रहा है? एक स्टेट और भी है, कोई सा एक स्टेट कौन सा रह गया? एक स्टेट कौन सा रह गया? दिल्ली आ गया, हरियाणा आ गया, राजस्थान आ गया, एमपी आ गया, गुजरात आ गया, और कौन सा स्टेट? एक से दादरा नगर हवेली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी तो 6 राज्य हो गए, एक यूपी भी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात, इसमें 7 प्रदेश आ गए। राज्य मान लो 7 प्रदेश है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 7। राजस्थान में सूचना और प्रौद्योगिकी दिवस है, तो ये रहेगा आपका राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी दिवस ये रहेगा 21 मार्च। 21 मार्च को राजस्थान का सूचना प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह 21 मार्च डी। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट के कारखाने की शुरुआत कब हुई थी? भाई, राजस्थान में जो सबसे पहला सीमेंट का कारखाना लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था और कहाँ उसकी शुरुआत हुई? तो सबसे पहला था लाखेरी इंदरगढ़, ये बूंदी में आता है। और 1917 को इसका जो मतलब 1970 को इसको लगाया गया, स्थापित किया गया था। डीएमआईसी कॉरिडोर के विकास की परिधि में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? डीएमआईसी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, उसमें 21 जिले आते हैं। 22 इसमें 22 जिले आते हैं। इसमें 22 जिले हैं जो डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो आ रहे हैं वो 22 जिले आ रहे हैं, राजस्थान के 22 जिले। राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है जोधपुर में। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर में है।
चतुर्थ औद्योगिक नीति में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनाई गई थी? और जो चतुर्थ औद्योगिक नीति थी निम्न में से पहली औद्योगिक नीति आई थी अपनी 1991 में। उसके बाद एक मिनट, निजी क्षेत्र में औद्योगिक अपनाई गई थी क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए, वित्तीय संसाधनों की विकसित करने के लिए, निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना। इसका जो है इसका सही आंसर रहेगा सी। निजी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए जो रणनीति अपनाई गई थी वो इसलिए अपनाई गई थी कि निजी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा सके। प्रदेश का पहला राइस क्लस्टर कहां पर बनेगा? अभी भी इसमें बना नहीं है, बनेगा। तो ये जो बनेगा ये बनेगा एक मिनट, बूंदी में। देश का पहला राइस क्लस्टर बनने वाला है बूंदी में। एक मिनट सम्मिलित कीजिए। मत बोला होजियारी पार्क। तो होजियारी पार्क है अपना चौपंकी भिवाड़ी, ये चौपंकी भिवाड़ी में है होजियारी पार्क है जो। दूसरा है तुम्हारा पुष्प पार्क। पुष्प पार्क है खुसखेड़ा अलवर में, खुसखेड़ा अलवर में। तीसरा आ गया तुम्हारा महल जगतपुरा है, इसमें एपेरल पार्क है, अपेरल पार्क। उसके बाद एग्रो फूड पार्क ये भी बना, ये चल रहा है, ये है कोटा रानपुरा, कोटा रानपुरा में है। और सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना पर प्रभाव पड़ता है। भाई सूती वस्त्र जो उद्योग है उन पे सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ता है? भाई उन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा बाजार की समीपता। अगर हमें बाजार मार्केट सूती वस्त्र का नजदीक होगा तो हमें उसको बेचने में करने में आसानी रहेगी और उसका एक्सपोर्ट जो चार्ज है वो कम रहेंगे। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग को हम कहीं लगा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जैसे किसी भी उद्योग को लगाने के लिए उसमें जो भी कच्चा माल है वो हमको नजदीक से जितना हो जाए ज्यादा से ज्यादा नजदीक मिल जाए। जैसे कि उसमें कच्चा माल है, पानी है, लाइट कच्चा माल है, जो भी पानी वगैरह की व्यवस्था है मार्केट के नजदीक, यानी उसका उद्योग को होना चाहिए, होगा तो ही बाजार की समझता है तो हर चीज उनको इजी अवेलेबल में हो जाएगी। दूसरा जल एवं विद्युत की आपूर्ति व अनुकूलता का जलवायु का, जैसे कि पानी की नदी नजदीक रहे या पानी की जो आपूर्ति वो नजदीक होनी चाहिए। दूसरा लाइट की भी सिटी के नजदीक रहेंगे तो लाइट भी 24 घंटे मिलेगी बाजार के नजदीक रहने से। फिर उसके बाद अनुकूल जलवायु भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बारिश पड़ती रहे तो रास्ते बंद हो जाए या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती रहे तो भी मजदूर ढंग से काम नहीं कर सकते, तो फिर उसमें जलवायु का हिसाब भी देखना पड़ता है। कच्चे माल और श्रम की उपलब्धता। अब तीसरा है कच्चा माल भी उनको टाइम पे वो जो है करके मार्केट के नजदीक रहेगा तो कच्चा माल भी टाइम से मिलेगा। और कच्चा माल का जैसे श्रम की उपलब्धता, तो जो श्रम करने वाले जो श्रमिक है वो भी हमें सिटी के नजदीक में होने से आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसका आंसर है डी। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की जो उद्योग उस पर लगाने में जो प्रभाव पड़ता है ना वो इसी चीज का प्रभाव पड़ता है। केंद्र वस्त्र मंत्रालय ने जूट पार्क कहां खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो भाई ये दी है श्रीनगर अजमेर में दी है, श्रीनगर अजमेर में दी है। और सुमिलित कीजिए सर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो स्थित है कनकपुरा जयपुर में। कनकपुरा जयपुर। सेकंड में आ गया तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क, तो ये आ जाएगा नीमराणा जो है इंडस्ट्रियल एरिया है अलवर। यहाँ पर जापानीज कंपनियां जितनी भी हैं इंडिया के अंदर
ज्यादातर जापानी जो इसका इसमें निम्बाड़ा रबर के अंदर जापानी जोन भी है। इसमें टोटल जितनी भी कंपनी है इसमें जापानी कंपनी है, जिसमें टोकास वगैरह है। तीसरा अप्रैल पार्क, ये है जगत उसमें सीतापुरा जयपुर में है। सीतापुरा जयपुर है। चौथा है अर्थ स्टेशन, ये महल रोड में, महल में है जयपुर। तो ये हो गया हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया कनकपुरा जयपुर, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क हो गया नीमराना में, अपैरल पार्क सीतापुरा जयपुर में है ये, और अर्थ स्टेशन महल जयपुर। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में राजस्थान में 1000 मेगावाट का गैस आधारित एक प्लांट कहां पर लगाएगी? तो भाई जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो जा रहा है उसमें जो 1000 मेगावाट का गैस आधारित प्लांट जो लगा रही है वो कहां पर लगा रही है? वो लगा रही है बांसवाड़ा में। इसका शिलान्यास हो चुका है, ये बांसवाड़ा में लगने वाला है। भिवाड़ी औद्योगिक जिला किस क्षेत्र में है? तो अलवर में है भिवाड़ी। हाँ, ये अलवर में है भिवाड़ी। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य की लुप्त हो रही फड़ चित्रकला के पुनरुत्थान केंद्र कहां पर संचालित किया जा रहा है? राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य की लुप्त हो रही फड़ चित्रकला का प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? बीकानेर में स्थापित किया जा रहा है भाई, राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा। शाहपुरा में सोचो, अरे बीकानेर में शाहपुरा भीलवाड़ा। हाँ, राजस्थान का लघु उद्योग राज्य की लुप्त हो रही फड़ चित्रकला। हाँ, ये बिल्कुल एकदम भील शाहपुरा सही मतलब इसका आंसर है। आयसर पोलोरिस कंपनी स्पोर्ट्स कार फैक्ट्री की स्थापना कहां करेगी? तो ये करेगी तुम्हारा कुकस में। आयसर पोलोरिस कंपनी है वो स्पोर्ट्स कार की फैक्ट्री राजस्थान के कुकस में स्थापित करेगी या नहीं करेगी? और आज का चैप्टर यही क्लोज होता है, और हम कल फिर इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन जो लाएंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे हमारे। BSTC में जो आ रहे हैं, BSTC है अब कुछ ही टाइम बाद, अभी 2 से 3 दिन के अंदर 2 से 3 जैसे जैसे इस पर सब्सक्राइबर्स और बढ़ते जाएंगे हम इस पर लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।